नमस्कार, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। लेडीज और जेंट्स नमस्कार। आज एक बड़ा विवाद सामने आया है। एक फिल्म वेब सीरीज के शीर्षक और सामग्री को लेकर ब्राह्मण समुदाय में भारी गुस्सा भड़क गया है। क्या है ये मामला? नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित को के टाइटल और विषय को लेकर ब्राह्मण समाज ने कहा है कि इससे ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंची है, क्योंकि पंडित शब्द को घूसखोर जैसे नकारात्मक अर्थ से जोड़ा गया है। विरोध तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। यह केवल एक फिल्म विवाद नहीं, एक समाज की पहचान, सम्मान और आत्मगौरव का सवाल है। प्रदर्शन और विरोध की स्थिति। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कई जगह प्रदर्शन, धरना और मोर्चे निकाले हैं। आगरा में लोग अर्धनग्न होकर शंखानाद के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज, इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे के पुतले जलाए गए और मुंह पर कालिक पोतने की धमकियां दी गई। प्रदर्शनकारियों ने नेटफ्लिक्स और फिल्म टीम के खिलाफ नाराजगी जताई और फिल्म पर प्रतिबंध की मांग की है। इसे सिर्फ नाराजगी नहीं कहा जा सकता, यह सामाजिक आंदोलन बन चुका है। कानूनी प्रतिक्रिया और एफआईआर। लखनऊ के हजरतगंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि फिल्म ने जातीय और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तथा सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है, जिसमें फिल्म पर स्टे रोक लगाने की मांग की गई है। जिला स्तर पर युवा ब्राह्मण संगठनों ने भी एफआईआर की मांग के साथ पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। अब यह मामला केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, कानून और न्यायपालिका तक पहुंच चुका है। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया। मायावती ने इस विवाद को कड़ा करार देते हुए तुरंत प्रतिबंध की मांग की है और कहा कि यह ब्राह्मण समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। धार्मिक संगठनों ने भी फिल्म के विरोध में पत्र प्रधानमंत्री तक भेजा है और बैन की मांग की है। जब राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व भी आवाज उठा रहा है, तो समझिए कि यह सामाजिक भावना का मुद्दा बन चुका है। फिल्म टीम की प्रतिक्रिया। फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे ने कहा कि यह कोई समाज विरोध विशेष को निशाना नहीं बनाती, बल्कि एक कथात्मक किरदार की भूमिका है और उन्होंने प्रचार सामग्री अस्थायी रूप से हटाने का भी निर्णय लिया है। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी कहा कि फिल्म किसी खास समुदाय को अपमानित करने के लिए नहीं बनाई गई। फिल्म की टीम कह रही है, हमारा उद्देश्य समाज को चोट पहुंचाना नहीं, लेकिन विरोध तेज है। सबसे बड़ा कारण फिल्म का शीर्षक कनोटेशन ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाता है। व्यापक विरोध, प्रदर्शन, एफआईआर, राजनीतिक मांगे और जनता का गुस्सा। कानूनी मोर्चा, याचिकाएं और न्यायिक प्रक्रिया शुरू। फिल्म पक्ष टीम का स्पष्टीकरण और प्रचार सामग्री हटाने का निर्णय। अब बात करते हैं कि कानूनी मोर्चे की, यानी कौन कौन सी धाराएं इस मामले में लागू की जा रही है और क्या शिकायतें कोर्ट में दायर की गई है। एफआईआर में पुलिस ने किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में आरोप पत्र में शामिल धाराएं हैं। धारा 196 धर्म या जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी फैलाने का प्रयास, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स। धारा 299 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से किसी वर्ग की धार्मिक जातीय भावनाओं को आहत करना। धारा 352 जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग होने का खतरा हो। धारा 353 सामाजिक शांति में विघटन या सार्वजनिक उपद्रव से जुड़ा अपराध। धारा 66 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑनलाइन डिजिटल सामग्री के माध्यम से अपराध को बढ़ावा देना। इन धाराओं का मकसद है समाज में विभाजन पैदा होने की आशंका को रोकना और भावनाओं का सम्मान। कोर्ट में क्या याचिकाएं दायर हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा कि फिल्म का टाइटल ब्राह्मण समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह समुदाय के सम्मान को भंग कर सकता है। इसमें कथित रूप से आर्थिक भ्रष्टाचार से जोड़कर धर्म जाति विशेष को बदनाम करने का प्रयास है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अनुच्छेद 19(2)
सामाजिक सद्भाव को सुरक्षित रखने के लिए सीमाएं का हवाला देकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई है। यानी अब यह मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, सीधे अदालत में पहुंच चुका है। विवाद का कानूनी आधार, क्यों ये धाराएं लागू होती है? एफआईआर में शामिल धाराएं इस बात पर आधारित है कि समुदाय विशेष के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा करना, सामाजिक सद्भाव को भंग करना, जातीय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इन सभी को भारतीय कानून में अपराध माना जाता है। इसलिए यही धाराएं आरोप पत्र में शामिल की गई है। कई लोगों ने यह भी कहा है कि मीडिया ओटीटी कंटेंट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, लेकिन यह भी कानून कहता है कि जब कोई तीसरे पक्ष के संवेदनशील समूह की भावनाएं आहत होती है तो सीमाएं भी रखी जाती है। इसी वजह से एफआईआर हुई और कोर्ट में केस चल रहा है। अतिरिक्त कदम, नेटफ्लिक्स को सरकार के निर्देश पर टीजर और प्रमोशनल सामग्री हटाने का आदेश दिया गया था ताकि विवाद और बढ़ने से रोका जा सके। कुल मिलाकर कानूनी संघर्ष, एफआईआर दर्ज, जाति धर्म आधारित अपमान और सामाजिक भ्रम फैलाने के आरोप में कोर्ट में याचिका, फिल्म पर रोक, बैन की मांग, सरकार कार्रवाई, प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश। दर्शकों, अब सवाल सिर्फ एक फिल्म या टाइटल का नहीं, यह टकराव है अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक सम्मान के बीच। तो संविधान क्या कहता है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर नागरिक को बोलने, लिखने, रचनात्मक अभिव्यक्ति की आजादी। फिल्म, वेब सीरीज बनाना इसी दायरे में आता है। रचनात्मक आजादी लोकतंत्र की जान है। अनुच्छेद 19(2) वही आजादी लेकिन सीमाओं के साथ। अगर कोई कंटेंट सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़े, घृणा फैलाए या किसी समुदाय की भावनाएं आहत करे तो सरकार, कोर्ट वाजिब पाबंदियां लगा सकती है। आजादी निरंकुश नहीं, समाज की शांति से बंधी है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी, किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं। अगर किसी समुदाय को अपमानजनक तरीके से निशाना बनाया जाता है तो कानूनी जांच बनती है। सम्मान सबका, कानून सबके लिए बराबर। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति समुदाय को अपनी धार्मिक पहचान और मान सम्मान की रक्षा का अधिकार। अगर कंटेंट से धार्मिक सांस्कृतिक भावनाएं ठेस पहुंचती है तो आपत्ति और कानूनी रास्ता अवैधानिक है। आस्था की आजादी, लेकिन अपमान की छूट नहीं। तो अदालत क्या तोलती है? अदालत का बैलेंसिंग टेस्ट। कोर्ट आमतौर पर 3 बातें देखती है। कंटेंट, क्या जानबूझकर किसी समुदाय को निशाना बनाया गया? इम्पैक्ट, क्या इससे वास्तविक सामाजिक तनाव या हिंसा की आशंका है? प्रोपोर्शनैलिटी, का रोक कटौती जरूरी और सीमित है या जरूरत से ज्यादा? आजादी बनाम जिम्मेदारी, यही असली कसौटी। संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं? कंटेंट में टाइटल, सीन के बदलाव या डिस्क्लेमर, प्रमोशन पर अस्थायी रोक, या कोर्ट कहे अभिव्यक्ति की आजादी भारी तो रिलीज को हरी झंडी। फैसला केस टू केस, सबूतों और असर पर निर्भर। निष्कर्ष साफ है, संविधान रचनात्मक आजादी भी बचाता है और सामाजिक सम्मान भी। अब गेंद अदालत के पाले में है, वही तय करेगी कि इस मामले में सीमा कहाँ खींचेगी। तो दृष्टत्व है कि यह विवाद केवल नाम या फिल्म का टाइटल नहीं रहा, बल्कि कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक भावनाओं के टकराव का मामला बन चुका है। तो दर्शकों, यह थी ब्राह्मण समाज के अपमान के विरोध में उठे संग्राम की पूरी कहानी। भावनाओं, प्रदर्शनों, कानून और संस्कृति के बीच एक गरमाया विवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले अपडेट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।